सुप्रभात बच्चों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। परीक्षा के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है आप उसका अभ्यास कर रहे होंगे। तो उसी अभ्यास के अंतर्गत पिछली कक्षा में मैंने पाठ 1 से शब्दार्थ और लघु उत्तरीय अर्थात मुख्य प्रश्नों का अभ्यास करवाया था। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम लोग पाठ 1 से ही लघु उत्तरीय कल हो चुका था, आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। लेखनी से के अंतर्गत जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है, उनका पुनरावलोकन करेंगे। ठीक है, तो लेखनी से के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी अच्छा बताया है, क्यों बताया है कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से अच्छा, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताया है, क्योंकि भारत हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि पर रहने का सुख अतुलनीय और अद्वितीय होता है। मातृभूमि से ज़्यादा सुख हमें कहीं और महसूस नहीं होता है। अतः कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी अच्छा बताया है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भेद क्यों नहीं है? ये अलग अलग धर्म हैं, फिर भी इन धर्मों में कोई भेदभाव नहीं है हमारे देश में, क्यों? कारण क्या है? तो इसका उत्तर है कि हमारे देश में देश धर्म सर्वोपरि है। सर्वोपरि अर्थात सबसे ऊपर है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई भेद नहीं है। देश से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो सबसे पहले आते हैं। पहले देश के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, उसके बाद हमारे जो अपने निजी धर्म हैं जो भी हैं उनके प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं। इसलिए देश धर्म सबसे ऊपर होता है। तो प्रश्न संख्या 2 हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है कि निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ कविता में से चुनकर लिखिए। ये जो भाव हैं, ये निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए, जो नीचे लिखे हुए जो भाव हैं ये कविता की किस पंक्ति में आए हैं? भाव क्या है? भाव यह है कि हम असमिया, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ आदि अलग अलग भाषाएं बोलते तो हैं, किंतु सबकी भावनाएं एक है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि उपरोक्त भाव, उपरोक्त मतलब होता है ऊपर जो भाव लिखा हुआ है, उपरोक्त भाव निम्न पंक्तियों में आया है। निम्न पंक्ति कौन सी है? निम्न मतलब नीचे लिखी हुई पंक्ति। नीचे लिखी हुई पंक्ति कौन सी है? अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है। अलग अलग हम भले बोले, हम असमिया में बोले, गुजराती में बोले, पंजाबी में बोले, फिर भी हम भारत माता की जय बोलते हैं, चाहे भाषा कुछ भी हो, है ना। भारत, मेरा भारत महान, यह वाक्य हम अलग अलग भाषा में बोलते हैं, लेकिन भाव यही होता है कि हमारा भारत महान है। तो यह तीसरा प्रश्न हुआ। अब चौथा प्रश्न में क्या भाव है? तीसरा प्रश्न का ये क था। अब तीसरा प्रश्न का ख देखिए कि सारी नदियों के पानी में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे देश में कई नदियाँ हैं, लेकिन इन नदियों के पानी में कोई फ़र्क नहीं है। तो यह भाव निम्न पंक्ति में आया है। हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि उपरोक्त भाव कविता की निम्न पंक्तियों में आया है। ये पंक्तियाँ कौन सी है? ये पंक्ति यह है कि नदियों की कल कल में बहता पानी सबका एक है ना। चाहे वो गंगा का पानी हो, सरयू का पानी हो, सोन नदी का पानी हो, ब्रह्मपुत्र, किसी भी नदी का पानी हो, सारी नदियों का बहने वाला पानी जो है वह एक ही है। तो इस तरह से ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लेखनी से के अंतर्गत आते हैं, इनका अभी हमने अभ्यास किया। आप अच्छी तरह इनका अभ्यास करेंगे, इन्हें कंठस्थ करेंगे, समझकर कंठस्थ करेंगे तो कंठस्थ करने में परेशानी नहीं होगी। और अगली कक्षा में फिर हम लोग पाठ 2 से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।